चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां हरियाणा की चुनावी तारीखों में बदलाव हो गया है। दरअसल अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे समय से बीजेपी की तरफ से यह मांग उठाई गई थी, छुट्टियों का हवाला देकर के चुनावी तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी, जिस पर विचार विमर्श के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके अलावा 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। हरियाणा की चुनावी तारीखों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बता दें कि तारीखों में बदलाव हो गया है, चुनाव तारीख बदल गई है। पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, 4 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आने थे, लेकिन अब चुनावी तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। हरियाणा में मतदान की तारीख बदल गई है। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा, वहीं 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, हरियाणा की चुनावी तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर के बीजेपी ने अपनी आवाज उठाई थी। हालांकि छुट्टियों का हवाला दिया गया था, कहा यह गया था कि छुट्टियां बहुत ज्यादा है, लंबा वीकेंड है, इसलिए मतदान प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से छुट्टियों के चलते बढ़ाने की मांग की गई थी डेट को आगे। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएंगे। देखिए, चुनाव आयोग ने तारीख में बदलाव कर दिया है। एक बड़ा बदलाव ये, क्योंकि चुनाव आयोग से मांग की गई थी, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी, और उसके बाद उन्होंने इस चिट्ठी में ये तर्क दिया था, बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि जो लगातार जो यहाँ पर वीकेंड है, इसके अलावा छुट्टियां हैं, त्योहार हैं, उसके चलते मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग ये तारीखें आगे बढ़ाए। उसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि जो राज्य चुनाव आयोग की ओर से पिछले दिनों दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके बाद लग ये रहा था कि शायद ही चुनावी तारीखों में बदलाव हो, लेकिन आखिरकार ये जो बदलाव की तारीखें सामने आई हैं, ये निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि एक तरफ चुनावी तैयारियां चल रही थी और लगातार इस पर कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन इस बीच चुनावी तारीखों में बदलाव किया गया है। 5 तारीख अब चुनावी तारीख वो कर दी गई है, यानी अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी यहाँ पर हरियाणा में। चुनावी तारीख पहले 1 अक्टूबर की थी, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ जो चुनावी नतीजे का दिन होगा वो 8 अक्टूबर का होगा। इसी दिन जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान घोषित हुआ था, और उसमें 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना था। उसी के साथ हरियाणा में भी चुनाव होना था, लेकिन इसके बाद बदलाव की मांग, और इसके बाद 5 अक्टूबर की नई तारीख सामने आई है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं है, उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनावी कार्यक्रम चलेगा। तो दूसरी तरफ हरियाणा में चुनावी तारीख बदल गई है। एक बड़ा परिवर्तन ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी बिगुल बजा हुआ था, उसकी तहत यहाँ पर तैयारियां दिखाई दे रही थी, और इसको लेकर विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया था बीजेपी पर कि वो यहाँ कहीं ना कहीं जो छुट्टी का हवाला दे रही है, वो खुद छुट्टी पर चले गए हैं, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और वो चुनावी तारीख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो फैसला किया है वो इस बिना पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे मतदान प्रतिशत पर असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं चुनावी जो मतगणना है जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही थी, शहरी मतदाता अगर वो उदासीन हो जाता है, क्योंकि कई राज्यों में ये देखा गया था कि मतदान प्रतिशत को लेकर बीजेपी पसोपेश में नजर आई है, फंसी हुई नजर आई है, और इसीलिए उन्होंने इसको चुनाव को लेकर नजरें लगाई थी, और आखिरकार इस तारीख में बदलाव हुआ है। अब 1 अक्टूबर के बजाय हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे जम्मू कश्मीर के साथ ही। तो चुनावी तारीख बदल गई है। बिल्कुल प्रदीप जी, चुनावी तारीख जरूर बदल गई है, लेकिन अब अगला पड़ाव उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। चूंकि कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अभी भी अपने उम्मीदवारों को लेकर के चिंतन मंथन उनकी तरफ से जारी है। कई दौर की बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी उम्मीदवारी साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, उम्मीदवारों को लेकर बैठक चल रही है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच बैठकों के दौर देखने को मिले हैं अलग अलग, और जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले दिनों बैठक की थी, उसमें उनकी जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें 55 नामों पर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद टिकट होल्ड पर है। अभी भी अनाउंसमेंट होना बाकी है। कई चर्चाएं है कि कल हो सकता है अनाउंसमेंट यहाँ पर सामने आ जाए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज खत्म हुई है कुछ देर पहले ही।
और उसमें उन्होंने ये तय किया है कि आगे भी बैठक जारी रखेंगे और 2 या 3 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई जा सकती है, तो उस पर नजरें रहेंगी। तो अभी उम्मीदवारों के चयन को लेकर अभी बैठकों के दौर जारी रहने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में चुनावी तारीखों में बदलाव हो गया है और ऐसे में मतदान की तारीख बदल गई है। बता दें कि 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर की जगह अब 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। बता दें कि चुनावी तारीखों में बदलाव की मांग बीजेपी की तरफ से उठाई गई थी। हालांकि इस दौरान लंबा वीकेंड पड़ने का हवाला दिया गया था। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि वीकेंड लंबा है और इस दौरान काफी छुट्टियां हैं, लोग शहर से बाहर जा सकते हैं, मतदान प्रतिशत पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में चुनावी तारीखों को आगे बढ़ाया जाए, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। अब चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। बता दें कि पहले मतदान 1 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब मतदान 5 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएंगे। तो हरियाणा में चुनावी तारीखों में बदलाव हो चुका है। अब 1 की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर की जगह अब रिजल्ट 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, चुनावी तारीखों में बदलाव हो गया है, ये बड़ा बदलाव। 1 अक्टूबर की जगह अब 4 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 की जगह अब 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएगा। 5 को वोटिंग होगी और 8 को रिजल्ट होगा। प्रगति ज्यादा फर्क तो नहीं है, पर चूंकि चुनाव आयोग के सामने एक मांग की गई थी, उस पर सोच विचार के बाद अब फैसला आया कि 1 अक्टूबर को जो वोटिंग होनी थी, मतदान था, अब वो 5 को होगा। मतलब 4 दिन आगे सरक गया और गिनती जो 4 अक्टूबर को होनी थी अब 8 अक्टूबर को होगी। इस फैसले का क्योंकि 4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, समय बहुत कम था। नामांकन की बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन खाली मतदान और वोटर की गिनती में ये 4-4 दिन का फर्क रहा है। एक मांग को पूरा किया गया है, कई राजनीतिक दल मांग कर रहे थे, तो ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं, जो लोकसभा चुनाव हुए थे प्रगति 4 जून को रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव परिणाम का, उस दिन मंगलवार था। और इस बार जब वोटिंग होनी है, 5 तारीख होगी, तो 5 तारीख को शनिवार है और शनि और मंगल का भी आपस में कनेक्शन माना जाता है। देवी देवताओं को या संस्कारों को, धार्मिक आयोजनों को हम माने, तो अब 5 तारीख को शनिवार को वोटिंग होगी बजाय 1 अक्टूबर की, और गिनती अब 8 तारीख को होगी। 5 तारीख को अगर शनिवार है तो 8 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। फिर मंगलवार को, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो गिनती हुई थी वोटों की, वो भी मंगलवार को हुई थी, और विधानसभा की भी अब मंगलवार की तारीख बैठ रही है। अगर 5 तारीख को जो बढ़ाई गई है, नई डेट ये आई है कि 5 अक्टूबर को शनिवार को मतदान होगा और 8 तारीख को मंगलवार को रिजल्ट आएंगे, और 4 जून को भी मंगलवार था जब लोकसभा के परिणाम आए थे। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि दिन और तारीख का समीकरण लोकसभा चुनाव की तरह बिठाने की कोशिश जरूर की गई है। हालांकि छुट्टियों का हवाला देकर के चुनावी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी और अब ये मांग पूरी भी हुई है। 4 अक्टूबर की जगह अब 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएंगे, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। लेकिन क्या लोकसभा की तरह विधानसभा के चुनावी नतीजे भी सामने आएंगे? इससे राजनीतिक दलों में उथल पुथल देखने को मिल सकती है। देखिए प्रगति, हम चूंकि भारत देश जो है संस्कारों को, धार्मिक आस्थाओं को मानने वाला देश है। इस देश की पहचान भी यही है कि देश दुनिया में धार्मिक आयोजनों के संस्कारों के हिसाब से भारतीय संस्कृति को दुनिया में अलग से माना गया है। मंगलवार को 4 जून को परिणाम आए थे लोकसभा के, और अब विधानसभा के भी मंगलवार को ही परिणाम आएंगे, जो नई डेट आई है 8 अक्टूबर को। और वोट जो पड़ेंगे, जो पोलिंग होगी, वो 5 तारीख अक्टूबर को, उस दिन शनिवार है। तो दिनों का, कई लोग दिनों को मानते हैं, ग्रहों को मानते हैं, उस तरीके से देखा जाए तो अपने अपने विचार हो सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये इत्तेफाक ही कहेंगे कि 4 जून को वोटों की गिनती लोकसभा की हुई थी और अब 8 अक्टूबर को गिनती विधानसभा की होगी, लेकिन उस दिन भी मंगलवार ही पड़ रहा है। जी बिल्कुल, गिनती हालांकि मंगलवार को ही होगी और इस दौरान नतीजे जब सामने आएंगे तब देखने को मिलेगा कि कितना चुनौतीपूर्ण मामला यहां देखने को मिला। लेकिन देवेंद्र जी, इससे पहले भी हम कई दौर की चर्चा कर चुके हैं चुनाव को लेकर के।
अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों ही दलों में उम्मीदवारों को लेकर के चिंतन मंथन काफी देखने को मिल रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो वहां पर बीजेपी की तरफ से लिस्ट बहुत पहले उम्मीदवारों के सामने आ गई थी, लेकिन कांग्रेस ने लंबा समय लिया था उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर के। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में भेजने के लिए काफी लंबा चिंतन मंथन कर रहे हैं। देखिए, इस बार टिकट के लिए जंग ज्यादा बड़ी है और चूंकि 2500 से ज्यादा एप्लीकेशंस आवेदन कांग्रेस के पास आए हैं और 2800 के करीब 250 बीजेपी के पास आए हैं जी। दोनों का आंकड़ा देखें तो आप देखिए 90 विधानसभा सीटें, और अभी ताजा खबर ये है कि 2500 से ज्यादा जो आवेदन कांग्रेस के पास आए थे जो चुनाव लड़ने की इच्छुक है, इस बार ओपन किया गया था कि जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अप्लाई करे, पार्टी कंसीडर करेगी, लेकिन स्क्रूटनी होगी, उस प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। तो अब उनमें से 200 की छटाई की गई है। जो कांग्रेस की 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन आई थी उनमें छटाई करने के बाद अब 200 रह गए हैं। अब 200 की शॉर्ट लिस्टिंग करके 90 उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस को करना है। अब कांग्रेस को भी थोड़ा सा मेरे को लगता है शंका या डर जरूर होगा कि बीजेपी इतनी अनुशासित पार्टी है, बीजेपी इस बार भी लीड लेना चाह रही थी टिकटों का फैसला करने में, उसका ऐलान करने में, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं बगावत का डर है। और आज तो एक नई खबर ये भी है कि अमित शाह जी की कल रैली थी जींद में। जींद को जाटलैंड कहते हैं और राजनीतिक दृष्टि से जिस पार्टी ने भी जींद में रैली की है चुनाव से पहले वो सत्ता में आई है। ये भी एक मान्यता है कि जींद में जिसने बड़ी रैली की सबसे पहले वो पार्टी सत्ता में आई है, ये भी एक मान्यता है। तो जींद में कल अमित शाह की रैली थी, लेकिन वो अमित शाह का दौरा रद्द कर दिया गया है आखिरी टाइम पे। कल रैली थी, आज खबर शाम को आई कि वो अमित शाह नहीं आएंगे, उनकी जगह मनोहर लाल जी मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि टिकटों को होल्ड पर रखा गया है। बीजेपी के जो एक लिस्ट आने की तैयारी थी, लेकिन जिस तरह के कई विरोधी सुर आ रहे हैं कार्यकर्ताओं में, गोहाना की बात करें, सिरसा की बात करें, कुछ और जगह से कुछ दिक्कतें आ रही है। इंटरनल थोड़ा सा जो अनरेस्ट है लोगों में, पार्टी के लोगों में, निचले स्तर के जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, छोटे नेता, उनका ये कहना है कि हमेशा बड़े राजनीतिक घरानों को या स्थापित नेता या जो संसाधनों वाले ज्यादा है उन पर पार्टियां गौर करती है टिकट देने के लिए, छोटे कार्यकर्ताओं पर ध्यान कम दिया जाता है। तो इस तरह की थोड़ी सी सुगबुगाहट जरूर दिख रही है बीजेपी में। और अब कांग्रेस को भी यही डर हो गया कि कांग्रेस में भी उतने ही आवेदक है, उनके कांग्रेस को भी डर है कि कहीं उसमें तो बहुत ज्यादा कांग्रेस में तो 66-88 तक की लिस्ट जा चुकी है नीलोखेड़ी करनाल में। मतलब इतने आवेदक हैं, उनमें से एक छाटना, एक को टिकट देंगे, बाकियों पर क्या गुजरेगी, उनके वो किस तरह के रिएक्शन दिखाते हैं या मान जाते हैं पुचकारने पर, कई चीजें की है। अब देखना है कि कांग्रेस को भी थोड़ा सा डर जरूर होगा कि बीजेपी में जो बगावत के सुर उठ रहे हैं, लिस्ट को होल्ड करना पड़ा है। कल अनाउंस करनी थी लेकिन एंड टाइम पे रोक दी गई क्योंकि कुछ डर था कि माहौल खराब न हो जाए शुरू में। अब कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति आने वाली है, मेरे को लग रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।